मीन्स हिस्टोलॉजी ऑफ अ गट। इसमें हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा है, गट का ट्रांसफर सेक्शन। इसमें डिफरेंट टाइप्स की लाइनिंग्स हैं। ओके, वो किस टिश्यूज़ की मिलके बनी है और उसका क्या फंक्शन है, वन बाय वन पढ़ते हैं। कि आउटर टू इनवर्ड पढ़ते हैं। दिस वन इज आउटर, फर्स्ट आउटर मोस्ट इज अ सिरोसा, आउटर टू इनवर्डली पढ़ रहे हैं। आउटर वन is a serosa lining, which one is made by a mesothelium. That one is called a visceral peritoneum. Another name is a visceral peritoneum. Okay, this one is a visceral peritoneum. ओके, मीजो एपिथेलियम एक्चुअली होता है क्या, दिस वन इज अ एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग इन अ विसरल ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं मीजो एपिथेलियम। ठीक है, तो आपकी मीजो एपिथेलियम की बनी है, इतना याद रखना है, इज कॉल्ड अ विसरल पेरिटोनियम। एंड कुछ टिश्यूज़ जो है इसमें इसके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। हेयर मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दिस वन इज अ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, फर्स्ट वन ये हो गया आपका। सेकेंड लाइनिंग, दिस वन इज अ मस्क्यूलरिस। ओके, मस्क्यूलरिस जो है आपका, दिस वन मेड बाय अ, दिस वन इज वेरी थिक लाइनिंग, दिस वन इज अ थिन। पहले वाली हमारी क्या थी, थिन थी, ये थिक है क्योंकि दो लाइनिंग से मिलके बनी हुई है आपकी। आउटर इज अ लॉन्गिट्यूडिनल, ये एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडिनल दिखाई दे रहे हैं हमें, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। इनर जो है वो आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है, दिस। ओके, इनर पार्ट जो सर्कुलर पार्ट है, दोनों से मिलके आपकी लाइनिंग बनती है मस्कुलरिस। क्लियर। अब ये मस्कुलरिस जो लाइनिंग होती है, दिस वन इज मेड बाय अ स्मूथ मसल्स, दिस वन मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ओके, दो लाइनिंग से मिलके आपकी ये लाइनिंग बनी हुई है। This is a very thick lining and outer longitudinal inner आपका circular से फॉर्म हो रही है। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने यहाँ लाइनिंग बनाई, इन दोनों के बीच में, इनर और आउटर के बीच में यहाँ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। नर्व फाइबर्स यहाँ कौन से होंगे, पीएनएस के नर्व फाइबर्स होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स होंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ इसमें इन्वॉल्व होगा। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है आपका, वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दो में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक के कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जिसको हम ऑरियर बैच कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड ऑरियर बैच। ओके, ऑरियर बैच प्लक्सेस, ऑरियर बैच प्लक्सेस जो कि रिलीज करते हैं, दिस वन कंट्रोल द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, दिस वन कंट्रोल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका एरियोलर बैचेस जो कि पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर है। ओके, एक पॉइंट और, ये सेरोसा जो लाइनिंग होती है, दिस वन इज नॉट प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस। ओके, याद रखना, दिस वन इज एब्सेंट इन, सेरोसा की लाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, एब्सेंट इन अपर पोर्शन ऑफ ईसोफेगस। ओके, अपर ईसोफेगस ऐसे लिख लीजिए, अपर ईसोफेगस में ये नहीं है लाइनिंग। ओके, एंड यहाँ मस्कुलरिस की बात कर रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो आपका ये हो गया, आपके नर्व फाइबर्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड वन आपका आता है सबम्यूकोसा लाइनिंग, सबम्यूकोसा लेयर जो है आपकी, दिस वन इज फिल्ड विद, दिस वन इज, यहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी है। दिस वन इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। ओके, एंड यहाँ पे आपका कुछ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स भी हम देखेंगे, हमें दिखाई दे रहे हैं, मेसनस प्लक्सेस जिसको बोलते हैं। मेनली याद रखेंगे सब म्यूकोसा लाइनिंग में जो है आपकी नर्व्स
ओके, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड लिम्फ वेसल्स आल्सो, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड मेनली अगर हम बात करें आपके दिस वन, मेनली बात करें अगर हम यहाँ की और क्या क्या, यहाँ पे हमें यहाँ पे डॉट डॉट भी यहाँ मैंने बनाए हुए मेंशन किया हुआ है। आपको सब म्यूकोसा लाइनिंग में और क्या मिलता है, यहाँ हमें कुछ नर्व फाइबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। मेसनर्स प्लक्सेस, मेसनर प्लक्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ इनर लाइनिंग में सब म्यूकोसा लाइनिंग में मेसनर प्लक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड सबसे इनर मोस्ट पे आते हैं म्यूकोसा लाइनिंग। म्यूकोसा लाइनिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप से होती है। दिस वन इज अगर हम बात करें इनर इरेगुलर फोल्डेड इन स्टमक, इसी लाइनिंग में ही प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। गैस्ट्रिक inner folded structure in stomach, gastric and intestinal gland, ओके। और क्या होता है, गॉबलेट सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये सेल्स क्या करते हैं, म्यूकोसा का सिक्रेशन करते हैं, ये आपको पता है, ओके। टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सेल्स दिस वन प्रोड्यूस म्यूकोसा, है ना, म्यूकस कह सकते हैं, इट्स रिलीज म्यूकस सब्सटेंस, ठीक। तो ये आपका ये प्रेजेंट है। एंड इनर लाइनिंग, इसी इनर लाइनिंग में ही क्या प्रेजेंट है, ये इनर लाइनिंग से ही अब विलाइज बनते हैं ना, इंटेस्टाइन। इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर हो गया आपका स्टमक में, एंड विलाइज इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन। Villi, microvilli, that one is a form of brush border. Okay. And now, अब क्या होता है microvilli? This one is a inner folded structure which one enhance the surface area for absorption. Okay. अब यहाँ पे at the base of villi, एट द बेस ऑफ विलाइज यहाँ क्रिप्ट का फॉर्मेशन होता है। एट द बेस ऑफ विलाइज बीच बीच में क्रिप्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन्स, ओके। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन्स जो होता है, यहीं से ही इंटेस्टाइनल जूस का, यहाँ पे बहुत सारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जिससे कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस वन, द एरिया, आउटर एरिया, यहाँ पे ये पोर्शन और छोटे छोटे माइक्रोविलाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इज लुकिंग लाइक अ ब्रश बॉर्डर, ओके। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है वो पूरे में और ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ओके। ये सरफेस एरिया को एनहांस करने के लिए और क्या प्रेजेंट है, दिस वन इज अ माइक्रोविलाइज, ओके। क्योंकि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है विलाइज और माइक्रोविलाइज में, तो ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। दिस वन इज योर माइक्रोविलाइज और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। एंड इसके अंदर हमने देखा था ना, ये कौन सी लाइनिंग होगी, सब म्यूकोसा, इसके अंदर वाली सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है आपके ब्लड वेसल्स एंड योर नर्व वेसल्स, है ना। तो ब्लड वेसल्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लैक्टेल्स ग्लैंड में एक का करके दिखा देती हूँ आपको। दिस वन इज योर लैक्टेल्स ग्लैंड, ओके। पूरे में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ओके। इसके अराउंड जो है वो आपका ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ओके। लैक्टल ग्लैंड्स इज अ लिम्फेटिक वेसल्स, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स। इसके अराउंड आपका आर्टरीज और वीन्स का कलेक्शन होता है, आर्टरीज और
veins का collection near about the lacteal gland. Okay, lacteal vessels. This one is a lacteal vessel. Okay, this one is a lymphatic vessels. ये आपके हो गए blood vessels. Okay, now क्रिप्ट ऑफ लेबरकिन समझ गए कि ब्रश बॉर्डर समझ गए हैं. दिस वन इज अ विलाइज विच विल एनहांस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ओके,